वेलकम टू द सूजस प्रश्नोत्तरी। ये जो मतलब 10-20 क्वेश्चन की जो प्रश्नोत्तरी होती है वो है, तो इसमें ये प्रश्नोत्तरी नंबर 1 है ये। तो इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इसमें जो प्रश्नोत्तरी संख्या 1 है उसके आज क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो गिव अप अभियान की शुरुआत हुई थी, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है गिव अप अभियान का, क्योंकि इसकी जो चर्चा है सूजस पत्रिका में बार बार करी गई है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत होती है और अब तक इस जो गिव अप अभियान के तहत है ना 55 लाख जो लोग थे ना, अपात्र लोग थे, उन्होंने ना खाद्य सुरक्षा है ना वो स्वेच्छा से त्याग करी है ना, स्वेच्छा से त्याग। 55 लाख लोगों ने गिव अप किया है, स्वेच्छा से त्याग किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गिव अप अभियान से बार क्वेश्चन आएगा, ये भी आएगा कि 1 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी और कितने लोगों ने, अभी जो सूजस पत्रिका चल रही है उसमें ये 55 लाख लोगों की संख्या को बार बार मेंशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक होता है? तो बीहड़ क्षेत्र तो अपना इधर कोटा, ये चंबल नदी वाला प्रवाह क्षेत्र है वही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कोटा। कैंपा योजना किससे संबंधित है? तो कैंपा ये जो योजना है CMPA, ये योजना वनीकरण से संबंधित है, तो करेक्ट ऑप्शन है 1 है ना। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? मंदिर मंडली जो अधिनियम है ना उसके तहत जो पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? दो मंदिर है, दो है ना पंजीकृत मंदिर है मंदिर मंडली अधिनियम के तहत, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोटाश खनिज के भंडार नहीं है? अभी पोटाश खनिज के भंडार नहीं है का क्वेश्चन पूछा है ना, तो कहाँ नहीं है? सतीपुरा में है, लाखासर में है और भरुसरी में है, और रोहिल में है ना पोटाश जो होता है ना उसके खनिज भंडार नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया रोहिल। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि पोटाश जो खनिज है ना ये चर्चा में इस बार आया है, क्योंकि इसका जो पोटाश खनिज का है ना अब है ना पहली बार है ना, मतलब ये निजी सेक्टर को भी दिया गया है, इसका खनन का काम है ना, ये पहली बार हुआ है। इसीलिए क्या है कि पोटाश जो खनिज है ये चर्चा में है। अब इससे रिलेटेड है ना क्वेश्चंस आएंगे है ना, तो कहाँ कहाँ पर पोटाश खनिज के भंडार है? एक तो सतीपुरा में है, लाखासर में है और भरुसरी में है, तो ये इसके यहाँ पर तो ये इसके भंडार है। और कहाँ नहीं है? तो इसका क्वेश्चन में तो कहाँ नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर तो रोहिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है? हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार कहाँ पे मिला है? भाटीखेड़ा बालोतरा में मिला है। हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा है ना हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा का मतलब हो गया कि जैसे ना, ओके इसको बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय को खोला जाएगा? संभाग स्तरीय होगा, राजकीय आवासीय वेद विद्यालय होगा है ना, मतलब जहाँ वेदों से संबंधित शिक्षा दी जाएगी, और ये संभाग लेवल पे होगा है ना, संभाग लेवल पे होगा और गवर्नमेंट का होगा, आवासीय होगा, मतलब उसमें हॉस्टल भी रहेगा। तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? जहाँ वेदों की स्टडी करी जाएगी, तो वो हाथोज में खोला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान है ना SLV-3 है ना, उसके द्वारा रोहिणी जो उपग्रह है ना उसको है ना अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्टस के लेखक कौन है? क्या नाम है बुक का? द टू प्लान्स। अब इसमें है PPP, प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्टस, तो इसके लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया है? कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है ना किस अवधि में चलाया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 24 जून से 9 जुलाई तक है ना ये पखवाड़ा चलाया गया है, 15 दिन का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है ना, और इन्हीं की है ना पंडित दीनदयाल जी की बुक है द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट वर्ष 25-26 में बेलों से खेती योजना जिसके अंतर्गत पात्र किसान को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी होगी? तो ये 30,000 रुपए का है ना प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भंडदेवरा जो मंदिर है वो 12 जिले में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन हुआ है? ये जो गरीबी मुक्त गांव योजना है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो इसमें कितने गांवों का चयन किया गया है? फर्स्ट फेज में 5000 गांवों का। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोहरों की हवेली किस जिले में स्थित है? तो पोहरों की हवेली है झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचाकोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चाचाकोटा, तो चाचाकोटा को याद रखना है ना, तो इसे कोटा में तो है नहीं है, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो कहाँ पर है चाचाकोटा? बांसवाड़ा में। करेक्ट आंसर है बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है? तो राजस्थान है ना 6.23 करोड़ आभा आईडी बनाकर है ना देश में दूसरे स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो 586 जो ग्राम पंचायतें हैं ना उसे ईयर 2023-24 में ना टीबी मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, एक जिला एक उत्पाद योजना में जिला व उत्पाद का कौन सा युग्म सही है? एक जिला व एक उत्पाद का ये जो है तो उसमें से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें है बाड़मेर का है कशीदाकारी। बाड़मेर की क्या है? कशीदाकारी। एक जिला बाड़मेर जिले का जो एक उत्पाद है वो कौन सा है? कशीदाकारी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला? तो क्वेश्चन नंबर ये है कि इंटरनेशनल ना टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला, तो इसमें ना इसका आंसर है पी कृष्ण कुमार है। लेकिन अब किन किनों ने खेला है इंटरनेशनल है ना टेस्ट क्रिकेट मैच? तो हनुमंत सिंह ने खेला है, गगन खेड़ा ने खेला है और पंकज सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट मैच खेला है। ये राजस्थान के खिलाड़ी क्रिकेटर से हनुमंत सिंह, गगन खेड़ा और पंकज सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं के बड़े व छोटे गोवंश पर है ना प्रतिदिन पशु कर्म से कितना अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो जो बड़ा गोवंश होता है ना उस पर तो 50 रुपए राज्य सरकार है ना अनुदान देती है, और जो छोटा गोवंश होता है ना उस पर 25 रुपए पर डे के राज्य सरकार देती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस रचना क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से लेखक रचना का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विजयदान देथा की प्रिया मृणाल है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। रानी लक्ष्मी चुंडावत की मूमल है, बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल सेठिया की लकोड़िया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन जो 4 है यादवेंद्र शर्मा आपसदारी, ये है ना गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संस्कृत विद्वानों उनकी रचना में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कालिदास जी की मेघदूतम है, बिल्कुल सही बात है। बट मथुरानाथ शास्त्री जी की जयपुर वैभवम, बिल्कुल सही बात है। पंडित अंबिका दत्त व्यास के ना गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम बुक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन डी जो मधुसूदन सुधा की ओझा की जो ना शिशुपाल वधम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडित श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु सहायता नहीं दी जाती है ना? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है राजस्थान सरकार की, तो उसमें किस किस में है ना सहायता नहीं दी जाती है ना? तो उसमें प्रसूति में सहायता दी जाती है, चिकित्सा सहायता दी जाती है, उसमें विवाह के लिए भी सहायता दी जाती है, लेकिन घर बनाने के लिए सहायता नहीं दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा जो नवनेरा बैराज, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नवनेरा बैराज कौन से जिले में है? तो नवनेरा बैराज है कोटा जिले में है, और ये राम जल सेतु लिंक परियोजना से संबंधित है। तो ये 24 क्वेश्चन थे क्विज नंबर 1 के हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड